के अवतार कितने हैं? कितने हैं? कितने भैया? 24। मैया कितने अवतार हैं भगवान के? 24। हर अवतार का हेतु है। ये अवतार हमें सुंदर मैसेज दे रहे हैं। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल के अवतार। पृथु राजा 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। नमस्कार कर जोड़ कर निस दिन बारंबार, वास करो मम हृदय में 24 अवतार। 24 अवतार। इन 24 अवतारों में विशेष 10 अवतार हैं, दशावतार। फिर 2 हैं राम और कृष्ण विशेष। इसलिए राम कौन है? साक्षात नारायण। कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। भगवान श्रीमन नारायण ही राम है, वही कृष्ण है। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है काय के लिए? अच्छा, राम का अवतार क्यों हुआ था? उत्तर दो। राम का अवतार क्यों हुआ मैया? है? पीछे वाली मैया, लाल साड़ी वाली मैया, बताओ राम जी का अवतार क्यों हुआ? मैया, ओ मेरी चश्मा वाली मैया, बताओ मेरी माँ, राम जी का अवतार क्यों हुआ? मर्यादा की स्थापना के लिए। राम जी रावण को मारने आए थे या मर्यादा को स्थापित करने? जोर से चलो। राम जी यदि ना आते तो राम के ना आने से क्या फायदा और क्या नुकसान होता? माना कि राम का अवतार ना होता, फॉर एग्जाम्पल माना कि राम जी का अवतार ना होता तो क्या फायदे और क्या नुकसान होते? आप बताओ, बोलो। राम जी ना आते तो क्या होता? हा? किसकी स्थापना नहीं होती? हाँ, ओ भैया, राम जी का अवतार ना होता, राम जी ना आते तो क्या फायदा और क्या नुकसान होता समाज को, सृष्टि? बैठे बैठे राम जी का अवतार ना होता तो क्या होता? क्यों मैया? पीछे वाली मैया बताएंगी, हमारी सारी मैया। पर्पल मैया बताओ। मैया, पर्पल मैया, राम जी का अवतार ना होता तो क्या फायदा और क्या नुकसान होता? सिर्फ नुकसान होता। राम जी यदि अवतार ना लेते तो फिर भाई कैसा होना चाहिए? भारत जैसे भाई की दुहाई कौन देता? राम ना होते तो भाई कैसा होना चाहिए, ये समाज को कौन बताता? कैसा भाई होता है? भाई कैसा होना चाहिए? बोलो, भाई कैसा होना चाहिए? भारत जैसा राम ना होते तो फिर भाई की दुहाई कौन देता? कौन स्थापना करता ऐसे भाई की? राम जी ने जो आचरण करके बताया वो आचरण युगों युगों तक जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। राम ना होते तो माँ की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन,
कैसे किया जाता है ये कौन बताता। इसलिए माँ बाप के लिए राज्य को, भाई के लिए राज्य को कैसे त्यागा जाता है, ये राम ने बताया कि भाई का महत्व है, राज्य सिंहासन का महत्व नहीं है। राम जी ने धन से ऊपर परिवार को रखा है। उत्तर दो। राम ने धन से ऊपर किसे रखा है? जोर से। परिवार को। राम जी कैकेयी मां से सवाल कर सकते थे कि मैं वनवास क्यों जाऊं, मेरी गलती क्या है? नहीं जाता। क्या कर लेती कैकेयी मां? कुछ नहीं करती। लेकिन राम जी ने कहा कि यदि मेरी मां मेरे वनवास जाने से खुश है तो मां सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। खुश रहो। यदि वनवास जाने से पिता की मर्यादा, पिता का वचन रहता है तो मैं पिता के वचन को टूटने नहीं दूंगा। राम जी वनवास गए तो राम जी ने परिवार की खुशी को अपनी खुशियों से ऊपर रखा। बोलो हाँ। आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति अपनी अपनी सोच रहा है, अपनी अपनी खुशियों का ध्यान दे रहा है। जैसे भरत जी ने अपनी खुशी तोड़ दी, छोड़ दी और राम की खुशी का ख्याल रखा और अयोध्या के सिंहासन को छोड़ा और राम से मिलने गए। और राम जी ने भी अपने अयोध्या के सिंहासन को छोड़ा कि मेरे भाई को सिंहासन मिल रहा है तो भाई खुश रहे। अपने परिवार को, अपने भाई को धन से ऊपर रखा। आज भाइयों का झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि भाई से ऊपर धन हो जाता है। आज के रिश्तों में ऊपर कौन है? धन के लिए झगड़ा हो जाता है, जबकि वहां पर धन रखा का रखा रह गया। मां ने लाख प्रयास किए लेकिन भरत जी ने एक ना मानी मां की और राम के गले लगने के लिए चित्रकूट चले गए। तो परिवार को धन से ऊपर रखो, परिवार को अपने स्वार्थ से, हाँ तब रिश्ते चलते हैं। यदि आप स्वार्थ करेंगी जी, मैं ही मैं, बस मेरी बात मानो, मैं बड़ा हूं घर का ना, बड़ा हूं, तो बड़े थे राम तो छोड़ दिया सिंहासन। बड़े का मतलब ये छोड़ी कि तुम सारा बैच खाओ, भाई को ना मिले रत्ती भर। बड़े का मतलब ये नहीं है। बड़े का मतलब है त्याग और छोटे का भी मतलब है त्याग। त्याग दिया भरत जी ने, कहां कुछ लिया रत्ती भर। इसलिए राम जी ना होते तो ये कौन बताता कि धन का कोई महत्व नहीं है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना।